नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट एक बार फिर से गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। दरअसल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब भी जारी है। बीते 4 महीनों पहले ही 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर और उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण की थी। राज्य में इस सरकार को सत्ता में आए हुए 4 महीने हो चुके हैं और अब ये सरकार विपक्ष के लगातार निशाने पर भी बनी हुई है। विपक्ष यहाँ पर दावा करते हुए नजर आ रहा है कि 6 महीने के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। अब देखना ये होगा कि आगामी 6 महीनों में आखिरकार देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार क्या कुछ करके दिखाने वाली है। वहीं बीएमसी चुनाव भी बेहद करीब है और बीएमसी चुनाव में किसकी जीत होगी ये भी वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर शिंदे गुट में कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। इस वक्त नासिक में नाराज विधायक सुहास कांदे चर्चा का विषय बने हुए हैं और उन्हें लेकर विपक्ष यहाँ पर दाव करते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के गुट की नेता महिला नेता सुषमा अंधारे ने यहाँ पर सुहास कांदे को लेकर दावा किया कि विधायक नाराज चल रहे हैं और कहीं ना कहीं मातोश्री में उनकी वापसी हो सकती है। मालूम हो कि सुहास कांदे ने आरोप लगाया दादा भूसे पर कि जो बैठकें चल रही हैं नासिक में, उन बैठकों में उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया जा रहा है। एक तरीके से उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है और इसकी शिकायत वह एकनाथ शिंदे से भी कर चुके हैं। वहीं एकनाथ शिंदे हाल ही में नासिक पहुंचे थे, नासिक दौरे पर नजर आए, लेकिन उस वक्त वहां पर नजर आया सुहास कांदे और दादा भूसे के बीच काफी नाराजगी देखने को मिली। अब इस नाराजगी को दूर कैसे करना है, फिलहाल ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर शिंदे गुट के बीच जो यहाँ पर रार पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या वाकई में यहाँ पर सुषमा अंधारे ने जो दावा किया है कि तकरीबन 4 से 5 विधायक उनके संपर्क में बने हुए हैं, मातोश्री में उनकी वापसी हो सकती है, तो क्या वाकई में यहाँ पर उद्धव ठाकरे के धोखे पर जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस बोलते हुए नजर आए हैं, तो क्या वाकई में यहाँ पर अब शिंदे गुट पर भी वह बोलते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने एक बेहद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि अगर कोई भी उन्हें धोखा देता है तो वह बदला जरूर लेंगे। दरअसल देवेंद्र फडणवीस का एक बयान इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। पहली बार नहीं हुआ है कि जब देवेंद्र फडणवीस इस तरीके से तंज कसते हुए नजर आए हैं। आपको बताते चलें कि हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे धोखा देता है तो मैं बदला लूंगा। हाँ, मैं बदला ले चुका हूँ। अपनी बदला फिलॉसफी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आपके साथ सत्ता का आनंद लेने वाले जो 24 घंटे आपके साथ थे, जो आपके साथ चुने गए थे, अगर सीधे आपकी पीठ में छुरा घोंपते हैं तो राजनीति में जिंदा रहने के लिए आपको उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने की जरूरत है, वरना आप राजनीति में जिंदा नहीं रह सकते। राजनीति में आपको अच्छा रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई आपके अच्छे होने से फायदा उठा रहा है तो आपको धोखा दे रहा है, तो ऐसे लोगों को उनकी जगह दिखानी चाहिए। मैंने उसे उसकी जगह दिखा दी है, मुझे खुद पर गर्व है। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं बदला लूंगा। इस तरीके से उन्होंने खुलकर अपनी बात को रखा। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर बदला लेने के लिए यहाँ पर उन्होंने शिंदे का समर्थन भी किया। सूत्रों की माने तो यहाँ पर उन्होंने क्या कुछ कहा, शिवसेना को तोड़ना फडणवीस के लिए पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह अपने विरोधियों को अपनी बात साबित करने का मौका मिला था। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने एक वक्त कहा कि विपक्ष के रहते हुए जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, जिस तरह से शिवसेना ने हमारे साथ व्यवहार किया, उसका बदला लेने के लिए हम एक अवसर की तलाश में थे। हम बदला लेना चाहते थे और इसलिए शिंदे जी का समर्थन किया। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से संजय राउत तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, संजय राउत ने भी दावा किया है ये सरकार जल्द ही गिर सकती है। ऐसे में देखा जाए यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के साथ जिस तरीके से रवि राणा और बच्चू कडू के बीच विवाद देखने को मिला, अगर वाकई में यहाँ पर मोदी कैबिनेट में शिंदे गुट के विधायकों को जगह नहीं दी जाती है या फिर यहाँ पर विधायक बीजेपी पर तंज कसते हुए नजर आते हैं, तो शायद देवेंद्र फडणवीस तब भी पीछे नहीं हट सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो वह सीएम शिंदे के समर्थन में है, लेकिन वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आगे चलकर कहीं यहाँ पर बगावती सूर देखने को ना मिले, क्योंकि संजय राउत ने कहा है कि हर एक गुट में एक शिंदे होता ही है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।